एकदम क्या कहा, खीर का नाम मत लेना मेरे सामने। यो क्या मतलब है? बासी खीर, वाह भाई वाह। कढ़ाई की, वेर इज कढ़ाई एंड हलवाई, खीर हलवा एंड हलवाई मंत्री मेरे भाई। किशन का चंदा चोरता है। यार इतनी पदवी मेरे को दी गई है, इतनी पदवी देने के बावजूद हजारों लोगों ने आके वो चीज बता दिया, ये दिखा दिया कि ये जो अड़दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले, माई बिग ब्रोदर मंत्री जी, वेयर इज कढ़ाई हलवा एंड हलवाई, वेयर इज हलवा एंड हलवाई, वेयर इज कढ़ाई हलवाई। नहीं फैलाऊंगे, मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे को पंडित मान ही नहीं रहे, ये मेरे को पाकिस्तानी मान रहे हैं। करूंगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव को डिस्टर्ब करने वाले को जो है मैं कुत्ते का बीज मानूंगा। और अगर एक भी आदमी कोई कह दे नवीन जैद ने ये कहा कि सरकारी में नहीं जाइयो, तो नवीन जैद कुत्ते का बीज। और जिन्होंने कहा 25 तारीख में नहीं जाइयो, वे कति पागल कुत्ते के बीज। ये भी मैं कह रहा हूं। ये जिनने पोस्टर लगवाए हैं भगवान परशुराम का, जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए मेरे भाइयों, इस बात का ध्यान रखना। जो भी बातें हैं मैं जो कह रहा हूं कि तब मैं गऊ की पूंछ पकड़ के सूखा जाएगा, के मंत्री गऊ की पूंछ पकड़ के सूखा जाओ, गऊ की मत पकड़ो भाई, उसमें पापला से मैं इसकी पूंछ पकड़ के सूखा जा। आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब वहां आए लेकिन भाषण पेल के ना जाएं। आप जेल में डलवा सकते हो मुझे, मरवा सकते हो मुझे, लेकिन डरा नहीं सकते। दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। यार मैं यमराज तो नहीं डरता, और इस इतने उसके बावजूद रात ना आंधी तूफान, एक दिन पहले पुलिस, और फिर इतने बड़े षड्यंत्र, लोगों को रोकने की कोशिश करी। अक नहीं जाना उड़े, नहीं जाना, हर तरह की ताकत लगाएगी, हर तरह की पहरेदारी, हर तरह से फोन कर करके कंफ्यूजन करवाया गया। अब प्रोग्राम में कैंसिल हो गया, किसी को कहा गया लठ लागेंगे उड़ जाओगा, तो किसी को कहा गया केस होगा पुलिस वाली उड़े। लेकिन शायद उन लोगों को यह पता नहीं था कि जो लोग वहां आने वाले हैं वो कोई भाड़े की किराए की भीड़ नहीं है, वे कोई भेड़ बकरी नहीं आ रही हैं वहां पे, वो कोई बस भेज के बुलाई गई भीड़ नहीं है, वो कोई कर्मचारी नहीं है तुम्हारे, वे योद्धा थे, वे क्रांतिकारी थे, वे फरसादारी थे। 36 बरादरी का भाई उड़ा पहुंचा, खीर का भंडारा था, खीर हलवा और आशीर्वाद और प्रसाद। तो मैं हर उसको एक बार फिर मैं हाथ जोड़ गए, सिर झुका गए, क्योंकि इतने बड़े एक पूरे, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने 5 पोस्टर भी लगवाए होंगे हमारे, तो क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी थी नहीं। लेकिन वहाँ पे जो फरसादारी और जो एनर्जी जो पहुँची, उसके लिए मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ। और वहाँ से ये पास हुआ कि भगवान परशुराम की 121 फीट की प्रतिमा मूर्ति देश की, दुनिया की सबसे बड़ी वहाँ पे बनेगी। मेरा सपना नहीं, वो अब हजारों फरसादारियों का, 36 बरादरी के साथियों का एक सपना है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को क्या क्या कहा, आप लोगों ने सुनाई हो, क्या क्या कहलवाया गया। किसी ने कहा बांदर, लेकिन उन नन्नू नहीं बताई कि बुरा बांदर है, काला बांदर है, कैरा बांदर, कौन सा बांदर, ये नहीं बताया। किसी ने कुत्ता कहा, कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा नशेड़ी, किसी ने कहा शराबी, किसी ने कहा सल्फेड़ी, किसी ने कजेड़ी, किसी ने बोला फीम खा है, किसी ने कहा चंदा चोरता है। यार इतनी पदवी मेरे को दी गई है, इतनी पदवी देने के बावजूद हजारों लोगों ने आके वो चीज बता दिया, ये दिखा दिया कि ये जो अड़दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले क्या हैं, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। तो इस इतने प्रपंच, इतने षड्यंत्र, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद जो भी कुछ हुआ वो सब आप लोगों ने देख लिया। और मैं तो इस समय यही कहूँ, अगर जितने भी मेरे भाई उनका धन्यवाद। अब आगे बात सरकारी है। अब जो सरकारी प्रोग्राम है, मैंने कल ही देखा, मैं कहना नहीं चाहूँ था लेकिन कहना पड़ा मुझे, कि कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि भाई मेरा न्योता दे रखा है,
ये बाद में ही फैलाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे को पंडित मान ही नहीं रही, ये मेरे को पाकिस्तानी मान रही है। मेरा कोई न्योता नहीं है, कल न कहीं आप कहो कोई न्योता नहीं मेरा है। और जब ये फरसा लहराया गया था, जब पहला प्रोग्राम कराया था, ये जो अभी मंत्री बना घूम रहा है, ये जब एमपी था, हमने इसको सजी सजाई स्टेज दी थी, ऋषि को नहीं, सबको बुलाया था, सबको दी थी। कोई नहीं देता कभी ऐसे, मैं बावड़ा नहीं था, मैं ऑलरेडी बहुत सालों से ही सामाजिक जीवन में हूँ। झूठा भी अगर आप लोगों ने सुना हो कहीं पे न्योता इसके मुंह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरा न्योता दो ना दो कोई बात नहीं, हो सके मेरी शक्ल से एलर्जी हो जाए, मेरी शक्ल बांदर जैसी हो, कोई बात नहीं। हालांकि राम जी की सेना में तो बांदरे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दादा गौतम का न्योता है? कहीं आपने फोटो में अभी देख के आ रहा था, फोटो लगवा रखे हैं ऊपर कोई 50 आदमी आके, क्या दादा गौतम का न्योता है? आपने देखा कोई फोटो कि मंत्री जी दादा गौतम के पास न्योता देते जा रहे हैं? मुझे ये बताओ, अगर ये सरकारी प्रोग्राम है तो सरकार तो सबकी है, हमारी भी है, विपक्ष वाले उनकी भी है भाई, फिर तो सभी एमएलए को, एमपी को, सबको बुलाया जाना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता किसी का, मैंने तो फोटो देखा नहीं कि वो सरकार की तरह मना रहे हैं। फिर चलो अगर बीजेपी का है, अगर भी सरकार का नहीं है, बीजेपी का है, तो क्या दादा गौतम बीजेपी के एमएलए नहीं है? क्या गौरव गौतम जो मंत्री है वो बीजेपी का मंत्री नहीं है? क्या मूलचंद शर्मा बीजेपी का एमएलए नहीं है? क्या देवेंद्र अत्री बीजेपी का नहीं है? या मुकेश शर्मा बीजेपी का नहीं है? क्या जो कार्तिकेय शर्मा, क्या वो बीजेपी का एमपी नहीं है? वो तो 50 लाख रुपए भी देके जा रहा है, इसने तो 5 पैसे भी ना दिए ही बे, वो तो 50 लाख रुपए कम से कम देगा जा रहा है। चलो वो पैसे वाला था, उसने पैसे तो हेल्प कर दी, पास से हम लड़न वाले थे, हम लड़े। तो जो बीजेपी के एमएलए हैं, किसी के साथ आपका फोटो देखा है आपने? क्या किसी ने कोई, अब जारी हो जाए तो बेरा नहीं मनाए, क्या किसी ने देखा है आपने? उन लोगों ने वीडियो भी बनाई है, क्या उनको भेजा गया है? फिर अगर मान लो ब्राह्मणों का होता ये प्रोग्राम, चलो ब्राह्मणों का है, भगवान परशुराम मैं तो नहीं मानता कि अकेले ब्राह्मणों के होते, न्याय के देवता 36 बरादरी के, लेकिन मान लो अगर वो ब्राह्मणों का प्रोग्राम था है, तो क्या फिर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा है, कुलदीप वत्स है, या जो कांग्रेस के नेता भी हैं या दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, चलो मेरे को ब्राह्मण मत मानो आप, मेरे को तो इन्होंने 36 बरादरी का मान्य नहीं रखा, मेरे को तो इन्होंने एलियन बरादरी का मांग रखा कि कोई एलियन है ये, या भूत है नवीन जैन, तो ये तो है ही नहीं कुछ ही। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं हूं मेरे भाई, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो समझ में नहीं आई मेरे को ये बात कि भाई मैं, अगर वो एक बता रहे हैं कि 1 लाख कुर्सी पे सवारा, मैं सभी पत्रकार साथियों को कहूँगा 1 लाख अगर आपने गिनवा दी तो 1 लाख रुपये इनाम मैं वहाँ पे दूंगा। इनाम नहीं मतलब दान कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, और इनाम अलग से कि वहाँ 1 लाख कुर्सी गिनवाई जाए जो कह रहे हैं। फिर अगली बात यह आ गई कि भाई कोई बात नहीं, मैंने पाकिस्तानी मान लो, पंडित ना मानो, या पंडित का कम से कम नहीं मान लो यार, मैं पाकिस्तानी पंडित हूँ, इतना तो मान सको यार, ऐसा थोड़ी हो गया। वैसे तो मैं हरियाणा का पंडित हूँ, हिंदुस्तान का पंडित हूँ, कोई बात। जिस जगह पे फिर मैंने लगाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि परमिशन लगाई मैंने डीसी साहब को, मेरे को पता चला कि वहाँ पे पैकेट में तेल में बड़े और समोसे प्रसाद होता है। मेरे ख्याल में तो भगवान परशुराम जन्म या कोई भी धार्मिक आयोजन है उसमें प्रसाद होता है, लेकिन नहीं है, नहीं है। तो वो क्या माई के क्या रहा है, माई बिग ब्रोदर मंत्री जी वेयर इज कढ़ाई हलवा एंड हलवाई, वेयर इज हलवा एंड हलवाई, वेयर इज कढ़ाई हलवाई, वेयर इज नहीं कहते होंगे ना, तो वेयर इज कढ़ाई हलवा खीर हलवाई कहाँ है? और अगर आप, मैंने तो देखा नहीं, बताइए अगर आप पत्रकार साथियों ने देखा हो वहां पे, वहां देखा हो आप लोगों ने, कढ़ाई चढ़ रही है हमारी भैया, हमारा तो छोटा 4 आदमी का प्रोग्राम था, हमने भी एक दिन पहले सामान रहना पड़ा था, ये तो लाख आदमी को कहाँ से क्या खवाओगे भाई? और तुम ब्राह्मणों को, 36 बरादरी के भाइयों को पैकेट दोगे, उसमें 1 समोसा 2 लड्डू, वो भी रेली जी का, गजब रहा। और मेरे पास कल एक मैसेज आया किसी अधिकारी का, मैं नाम लेना ठीक नहीं है, वो बोला भाई साहब हमने पैकेट में
जो है ना हम खीर भी ऐड कर देते हैं, विकटा की आती है बासी खीर। वाह भाई वाह, कढ़ाई की, वेयर इज कढ़ाई एंड हलवाई, खीर हलवा एंड हलवाई मंत्री मेरे भाई। प्रसाद के बिना कैसा जन्मोत्सव है, और ब्राह्मण खीर के बिना कैसा, फरसे के बिना कैसा। मैं तो सब भाइयत को फरसा लेके जाइए। और भाई फरसे बिना क्या जन्मोत्सव भाई, हजारों फरसादारी देखे होंगे ना आप लोगों ने, हजारों फरसादारी आप लोगों ने देखे होंगे। तो भाई फरसा जरूर लेके जाइए। और सभी भाइयों को मैं कहूंगा, वहां जब आप जाओगे देखियो कदे पर्दा उड़ा दें, वहां आप लोगों को आपकी गौरव, आपका कहते हैं ना आप योद्धा हो, इस चीज का सबूत। वहां हजारों लोग आए थे, जरूरी नहीं है वो अलग अलग जगह हुए। जो आने वाले हो मेरे भाई हैं, मैंने डीसी से अनुमति मांगी है, आ कूड़ा खीर हलवा खवाओ। और मेरे को नहीं अनुमति देते तो हलवाइयों को अनुमति दे दो, हलवाइयों को भी नहीं देते तो प्रशासन अपनी तरफ तक कर दो। मंत्री जी के पास पैसा नहीं है तो भाई और कोई करवा देगा। मैंने पता चला किसी ने कही जी ये तो बात सही कहे जाएंगे, खीर तो बनवानी चाहिए, उसको एकदम कहा खीर का नाम मत लेना मेरे सामने। यो क्या मतलब है, यो क्या मतलब है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव है और प्रसाद है। तो मैं मेरे भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब विधानसभा में जलेबी पार्टी करते हो विधायकों के लिए, तो क्या मेरे परशुराम के वंशज बोलेगे भगत 36 बरादरी के भाई चाहे ब्राह्मण है उनके लिए जलेबी मंगवा दे गुवाने, तो गुवाने वाला ने सारा ने कह दे अगर अपने स्टोर लगा लो। और मेरे जो गुवाने वाले पत्रकार भाई हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर भाई उस बात ने थोड़ा बताइए गुवाने वाला थे भाई, खीर नहीं तो जलेबी खवा दे, खीर का हम लगवा देंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूं मेरे भाई थे, मंत्री जी जो लोग ये कह रहे हैं कि नवीन जयंत डिस्टर्ब करेगा, मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को डिस्टर्ब करने वाले को जो है मैं कुत्ते का बीज मानूंगा। और अगर एक भी आदमी कोई कह दे नवीन जयंत ने ये कहा कि सरकारी में नहीं जाइयो, तो नवीन जयंत कुत्ते का बीज। और जिन्होंने कहा 25 तारीख में नहीं जाइयो, वे कति पागल कुत्ते के बीज। ये भी मैं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बढ़िया घोषणा करके जाओ, मुख्यमंत्री जी को खीर मैं खिलाऊंगा कबीर कुटिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर कोई नहीं कहा कि भाई जैन तो ऊंचेबाजी कर रहा है, मैंने ये कहा मुझे अनुमति दी जाए, मुझे नहीं दी जाए तो हलवाइयों को दे दी जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और हलवाइयों को भी नहीं दिया जाता, प्रशासन अपनी तरफ तक कर दो, क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं पोस्टर देख रहा था, लाखों करोड़ रुपए के पोस्टर लग रहे हैं, अच्छी बात है, लगाओ पोस्टर। भगवान परशुराम की उस पर मूर्ति है, लेकिन वो जमीन पर पड़ा नहीं पड़ना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। जमीन पर कितना पड़ा पाएगा, ये जिनने पोस्टर लगवाए हैं भगवान परशुराम का, जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए मेरे भाइयों, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूं, आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं पर। और मैं मुख्यमंत्री साहब आ रहे, भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आप लोगों को पता ही नहीं है ये बात, मैं 30 के बाद से बताऊंगा कि ये प्रोग्राम यहां होना ही नहीं था। मुझे पता कैसे होया है, ये यही पर नहीं बताना चाहता मैं ये बात है। तो इसलिए मैं अपने भाई के लिए यही बात कह रहा हूं। और मेरे पास लेटर आ रहे हैं, कल जारी भी कर दूंगा, एक आध आता है। न्यू कहे हैं कर्मचारियां दबलावी टाले सारे उस दिन वो पहुंचो उड़े। अरे भाई जिसकी इच्छा वो पहुंचो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हूं आदेश कर रखे हैं पहुंचो। और मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, जेल मैंने बताऊं कह दिया तक फोन कर रहे हैं अपने घर क्या ने भेजो उड़ा। भाई मैनेजमेंट अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अख्ता नहीं बताऊँ 10,000 तो हरियाणा पुलिस वाले आओगे, उनको कही गई है 2,000 तो ड्रेस में रहना, 8,000 आपको सिविल में रहना। बहुत बढ़िया बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। कॉलेज का लेटर आ रहा है, स्टूडेंट सारे पहुंचो। हाँ ये मतलब सबको लेटर निकाल के सारे ये कहीं आ रहे हैं, फिर जरूरत है। तो ये क्या है, ये तो एक वो ये क्या है यार, वो एनर्जी आप लोग वहां पे देखना किस तरह लोगों, और सबको बुलाओ, अच्छी बात है। मैं तो नहीं वो 1 लाख नहीं 11 लाख आदमी पहुंचा उड़ा है, लेकिन उनका प्रसाद का तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना, है ना। गर्मी इतनी है तो हमारे को इजाज़त दी जाए कम से कम। और कोई भाई भंडारा पानी पिला देंगे किसी ने, जेठ का महीना है, जेठ के महीने में तो वैसे भी धर्म होता है। मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरे से समस्या हो उसके है ना, और किसी को दे दो यार इजाज़त। आपके पास भी होंगे मंत्री जी, बहुत से लोग हैं ऐसे, ऐसी बात थोड़ी, आपके पास तो बहुत ठाडे ठाडे होंगे। महाराज आपका क्या मुकाबला, आप पहाड़ है, हम तो एक पत्थर हैं।
अब सरकार आप तो हाथी हो, हम तो चिट्ठी हैं। तो हम तो ये बात कह रहे हैं मंत्री जी को, हमारी तरफ से बेचिंत हो रहो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फरसियाड़ा ने भेजेगा, अरे मैं तो निगुज सब लेके जाओ, मैं क्यों भेजूंगा, मैं तो उड़े जो ऑलरेडी है। मैं उनको कह रहा हूं भाई फरसा बिना क्या गा जन्मोत्सव दिखने चाहिए वहां, हजारों फरसों। हाँ हमें बड़ी खुशी होगी, फरसा ही कमी हो तो मेरे को बताओ, और बताओ फरसे अगर आप लोगों के पास नहीं है, कमी है तो मेरे को बताओ। तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव में बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रशासन से कि इतना टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो इजाज़त दी जाए। रुड़क खीर हलवा तो होना ही चाहिए प्रसाद के रूप में। आपको ये वो नहीं है तो आप जलेबी बनवा दो, जलेबी आड़े गोवाने में इतने हलवाई हैं, सारे ने बोला लगाओ भाई स्टॉल, खवाओ, क्या प्रॉब्लम, क्या कमी थोड़ी है किसी के पास है, सरकार के पास कोई कमी तो होती नहीं है। तो भाई ये किस, और भाई एक और चीज़ थी, आगे मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये कई कह रहे थे कि भाई रोकने की, मैंने कहूँ भाई ये जो भी बातें हैं मैं जो कह रहा हूँ कि तब मैं गऊ की पूंछ पकड़ के सूखा जाएगा, के मंत्री गऊ की पूंछ पकड़ के सूखा जाओ, गऊ की मत पकड़ो भाई, उसमें पापला से मैं इसकी पूंछ पकड़ के सूखा जा तो भी मान लूंगा, मैं इसकी भी पकड़ के खा जाएगा। अगर मैं मेरे न्योता दे रखा है या ये जो बात मैंने कही है ये गलत है, मैं इसकी पकड़ के खा जा, गऊ का मैंने तो भाई ज़्यादा वो यार है। तो भाई मैं तो सभी को ये कहूँगा, और जो आने वाले हैं मैंने आपको बता दिया है, जो वहाँ आने वाले MP MLA नेता हैं, कृपा ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब वहाँ आए लेकिन भाषण पेल के ना जाएं, 1 करोड़ रुपये संस्था में दान दे के जाएं। कदे उड़न सोचते हो तारे भाषण सुनेंगे, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को आपके भाषण में, इंटरेस्ट है कि आपके काम में। अगर भाई आप वहाँ पे 1 करोड़ रुपये संस्था को दो, ताकि मेरी बात खट्टर साहब से उस टाइम पे ये हुई थी, खट्टर साहब ने कही थी 10 करोड़ इकट्ठा कर ले, 10 करोड़ सरकार देगी, हम दिखाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सरकार वहाँ ये करे वो करे, मैं कभी नहीं कह रहा, संस्थाएं चुनाव करावे, सरकार जो कर दूसरी संस्थाओं के लिए करती है उतना करे, हम नहीं कह रहे कि उन दूसरी संस्थाओं से ज़्यादा हमारा कर दे, कम भी नहीं करने देंगे। लेकिन जो समाज की जिम्मेदारी है, जो नेता बने घूम रहे हैं, प्रधान बने घूम रहे हैं, जितने भी धर्मशालाओं के प्रधान बने हुए हैं 11-11 लाख रुपए दें, तब बैठा हुआ स्टेज पे। हाँ गौड़ संस्था जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ब्राह्मणों की संस्था है, जिसमें 36 बिरादरी के बालक भाई पढ़ेंगे, तो ये करें, पैसे देवें, वहाँ सहयोग करें, हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, हम सुनेंगे, सारे प्रोग्राम ने देखेंगे। हाँ किस भाई ने क्या किया क्या नहीं किया, मुख्यमंत्री से लेकर हर आदमी का फर्ज बनता है वहाँ सहयोग करें। और भाई एक चीज़ और मेरे पास मैं बताऊँ आपको, फिर आपने कहोगे यार जय दियो तू क्या कहे, क्यों कथी, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। देखो मैं कर सकूँ था ये काम, गोवाणे की बात है 10-15 दिन पहले हो गई, तो गोवाणा के जो पत्रकार साथी बैठे हैं गोवाणे में, वो इस चीज़ को उठाएं। गोवाणा में भगवान परशुराम आश्रम है और उसकी दीवार पड़े 10-15 दिन हो गए, मंत्री जी वहाँ PC करके अभी आ गए हैं, वहाँ से उस धर्मशाला से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, अगर दीवार पड़ रही है भगवान परशुराम आश्रम में, न्यू की न्यू पड़ी है, तो क्या गोवाणा का MLA मंत्री MP या चेयरमैन उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? अब उस दीवार को कम से कम में बनवा दो, कितनी बड़ी हुआ बनाई। मैं अगर अब जाऊंगा उड़े तो फिर न्यू कहेंगे होते जाई दियो, फिर जही धागा आड़े क्या जरूरत थी, इसने ये ना करवा ले। आपको मौका है तुरंत करवा दीजिए, वहाँ के MLA MP मंत्री चेयरमैन साहब या वहाँ के जो प्रधान बने घूमे हैं या XYZ कोई भी हैं, 10-15 दिन हो गया उस दीवार को पड़े, करवा लो महाराज, ठीक है, नहीं तो फिर हम तो हैं ही, हमें तो आना ही पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि जहिंदा गया ये तो नू तो के खाता हंडा, ये तो न्यू करता हंड है। मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मंत्री जी कुछ करवाइए वहाँ पे, MLA जी MP जी जो भी हैं। तो मेरे भाइयों मैं तो ये कह सकूँ, और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए यही है कि मंत्री जी आप जेल में डलवा सकते हो मुझे, मरवा सकते हो मुझे, लेकिन डरा नहीं सकते, दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। यार मैं यमराज तो नहीं डरता, और सरकार और सिस्टम सौदा की है, और भाई न्यू क्या आ रहे हैं, जो भी कहे हैं सच्ची बात है, कोई झूठी नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा न्योते की बात जहाँ तक है, मेरे को नहीं,
जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको भी नहीं मिला। दादा गौतम तो बड़ा बुजुर्ग आदमी था यार, उसको मिलना चाहिए था, उसने जाकर दिया था, न्योता क्यों जाता भाई हैं। और जो एमएलए किसी का हो अगर फोटो तो मेरे को आप बस भेज देना, अगर है ना किसी के पास फोटो हो ना तो मेरे को भेज देना कि देखो ये फोटो है इस एमएलए का है। अरे कांग्रेस वाला ने छोड़ो, बीजेपी वाला ने दे देते, उनने दे देते सारे यार, बीजेपी वाले भी मतलब। और अगर न्योता दे रखा है आप लोग गए हैं तो उन्होंने कोई वीडियो जारी करना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन है, कोई करे नहीं रहा, क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी है तो बताओ, और नाराजगी है तो भी मैं तो कुछ है नहीं, मैं तो भाईचारा बनाने वाला आदमी हूँ। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आपके पास फिर बहुत बड़ा मौका है, दादा गौतम से माफ़ी मांग लिए। बहुत बड़ा आयोजन है, भगवान परशुराम के चरणों में लेट के आके गलती होगी दादा, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ वो उसका है। अरे नहीं तो कोई बात नहीं भाई, तू अपने उसमें रह, हम अपने उसमें रहेंगे, ये तो समाज तय करेगा। मेरे एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री देखे हमने, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए मेरा तो अपना आपका कोई सवाल है? कोई